गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। हम यानी कि जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक लगती है जैव भूगोल, जैव मंडल, हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि जैव मंडल या जैव भूगोल जो है जैव मंडल का एक भाग होती है। और जैव मंडल में या जैव भूगोल के अंदर जो है पौधे हैं, जंतु हैं, मानव है, सूक्ष्म जो है जीवधारी हैं, वे सभी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो है एक बायोम के अंतर्गत होती हैं, या बायोम जिसे अपने अलग अलग क्षेत्र कह सकते हैं। जिस प्रकार से जलीय बायोम है, मरुस्थलीय बायोम है, या समुद्रीय बायोम है, या इस प्रकार से बायोम जो होता है वो एक जटिल जीवों का या जंतुओं का जो है एक समूह होता है, पौधे या जंतुओं का, जो अन्य क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। तो इस बायोम में जो है, जिस प्रकार से हमने मरुस्थलीय बायोम के बारे में पढ़ा था, तो मरुस्थलीय बायोम में जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों से अनुकूलन की स्थिति बताई जाती है कि भी किस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधे जो है उसके साथ अनुकूलन करते हैं। या अपने ये मानते हैं कि जिस प्रकार से जंतुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है जल संरक्षण करते हैं, जल को प्राप्त करते हैं, या जल की हानि को रोकते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है ये जीव जंतुओं के लिए हमने पढ़ी थी कि भी इस प्रकार से जीव जंतु जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलन करते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जो है अनुकूलन करते हैं। किस प्रकार से कि भी वातावरण जो है शुष्क वातावरण है या उष्ण वातावरण है, उस उष्ण वातावरण के अनुसार जो है यहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की वनस्पतियां जो है हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से नागफनी वर्ग की जो है वनस्पतियां पाई जाती है, या हमने ये पढ़ा था कि भी यहाँ पर जो है अधिकतर जीरोफाइट्स या मरुदभिद वनस्पति यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि भी इन वनस्पतियों में जो है अनुकूलन की स्थिति पाई जाती है, या अनुकूलन इस प्रकार का पाया जाता है कि ये जल की हानि को कम से कम कर सके, या जल का जो यानी कि वाष्पोत्सर्जन है उसको ये कम से कम कर सके। तो इस प्रकार के जो अनेक उदाहरण जो हमने पढ़े थे भी, किस प्रकार से कौन कौन से जीव जंतु जो हैं, कौन कौन से पौधे जो हैं वो इस प्रकार से अपना जो है अनुकूलन करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से जंतुओं का विसरण हमने पढ़ा था, जीव जंतुओं का विसरण, जंतुओं का विसरण, जंतुओं का विसरण, जंतुओं के विसरण में हमने पढ़ा था कि भी क्रमशः वितरण होता है, क्रमशः विसरण होता है, क्रमशः, या जिसे अपने मंद गति से विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था त्वरित विसरण, हमने पढ़ा था त्वरित विसरण। त्वरित विसरण से मतलब कि तीव्रता से, अपने कह सकते हैं कि तीव्र गति से जो है विसरण होता है, या ये कह सकते हैं कि अचानक से जो है विसरण की प्रक्रिया, अचानक से प्रवास करने की प्रक्रिया जो है वो त्वरित विसरण कहलाती है। प्रवास की प्रक्रिया जो होती है वो त्वरित विसरण कहलाती है। इसी प्रकार से हमने अगला पढ़ा था कि बलात् विसरण। बलात् विसरण, बलात् विसरण में हमने ये देखा था कि भी किसी क्षेत्र में जबरदस्ती जो है विसरण करना पड़ जाए, या जबरदस्ती जो है प्रवास करना पड़ जाए। किस कारण से? अनेक ऐसे कारण हैं जो भौगोलिक कारक हैं या भौतिक कारक हैं। उन भौतिक कारकों के द्वारा जो है बलात् विसरण की प्रक्रिया की जाती है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, या ज्वालामुखी प्रक्रिया है, या ज्वालामुखी प्रक्रिया है, इनके कारण जो है बलात् विसरण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में हमने देखा था क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन से भी विसरण होता है कि भी किसी क्षेत्र में जब परिवर्तन आ जाते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि भी किसी जिस प्रकार से जंगल है तो वन है, तो वनों के अंदर अगर वनस्पतियों की कमी आ जाती है या घास क्षेत्र की कमी आ जाती है, तो जो जीव घास पर आधारित होती है वे जीव जो है वहां से इनके परिवर्तन या वहां से जो है विसरण करना या प्रवास करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे हमने क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से अगला हमने देखा था मानव जनित। मानव जनित जो है विसरण, कहने का मतलब कि मनुष्य के द्वारा भी विसरण किया जाता है जीव जंतुओं का। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो
जो यूरोप जो क्षेत्र था, यूरोप से मनुष्य ने जो क्या किया कि न्यूजीलैंड में जो है खरगोश लाकर रख दिए, खरगोश वहां पर ले आए, और उन खरगोशों की संख्या इतनी अधिक ज्यादा हो गई वहां पर न्यूजीलैंड के अंदर कि वो जो है पूरी वनस्पतियों को चरना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और पूरी वनस्पति को वो वहां खा गए, या पूरी घास को चर गए, जिस कारण वहां पर यानी कि मृदा अपरदन की समस्या बढ़ गई। किसकी समस्या बढ़ गई? मृदा अपरदन की। और मृदा धीरे धीरे जो है अपरदित होना प्रारंभ हो गई, या मिट्टी में जो है कटाव होना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से इनके विसरण की प्रक्रिया हम देखते हैं। अब ये विसरण जो है मुख्य रूप से विसरण को प्रभावित भी करते हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारक, और दूसरा है जीवीय कारक, जीवीय कारक, भौगोलिक कारक और जीवीय कारक। ये दो ऐसे कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। अब भौगोलिक कारक में जिसे अपने पर्यावरणीय कारक भी कह सकते हैं, या पर्यावरण के द्वारा जो है जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आपदा, वायुमंडल में अवरोध के कारण या भौगोलिक अवरोध के कारण भी जो है अपने देखते हैं कि विसरण प्रभावित होता है। किस प्रकार से? जैसे जलीय जीव है, तो जल में जो है वो तैरने की प्रक्रिया करते हैं, तैरने की सामर्थ्य रखते हैं, तो वो यानी कि एक सागर से दूसरे सागर में या दूसरे जलाशय में या तालाब में जो है वो चले जाते हैं। तो कहने का मतलब वो तैरने भी सक्षम होते हैं। लेकिन स्थलीय जीव जो होते हैं वो स्थल पर चलने फिरने के लिए सामर्थ्य होते हैं। अब जैसे ही उनको या जल में उनको तैरना पड़ता है, तो कुछ सीमा तक वो, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो तैरना ही नहीं जानते, तो वो सीधा ही डूब जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो तैरना जानते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक, यानी कि कई किलोमीटर तक या कई कुछ दूरी तक जो है वो तैरते हैं, और उसके बाद में जो है यानी कि उनमें थकावट आना प्रारंभ हो जाती है, और उसके कारण जो है वो धीरे धीरे यानी कि उसमें जल में डूबकर मर जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भौगोलिक कारक भी होते हैं जिनके आधार पर, यानी कि पर्यावरण ऐसा पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण के आधार पर वो जीवित रहते हैं, या उस पर्यावरण में वो जीवित रहते हैं। अगर दूसरे पर्यावरण में उनको ले जाकर रख दिया जाता है तो वो वहां पर जीवित नहीं रह पाते हैं। जिस प्रकार से कुछ यानी कि समुद्रीय जो जीव होते हैं, वो समुद्रीय जीव लवणीय जो है यानी कि क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, लवणीय जल में रहना पसंद करते हैं। लवणीय जल उनकी जो आवश्यकता होती है, अगर उनको स्वच्छ जल में रख दिया जाए तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी कुछ स्थलीय जीव ऐसे होते हैं जो स्थल पर उचित वातावरण के साथ वो जीवन यापन करते हैं। अगर वहां पर वातावरण में परिवर्तन आ जाता है, जिस प्रकार से अपने ये माने कि अगर किसी क्षेत्र में उष्ण वातावरण होता है और वहां पर जो है बर्फीला वातावरण उत्पन्न हो जाए, तो वो जीव जो है वहां पर इनके सर्वाइव या अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब भौगोलिक कारक जो है वो प्रभावित करते हैं जीवों के जो है अपने ये मान सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे प्रवास में या विचरण में। इसी प्रकार से एक पक्षी अपने ये मान सकते हैं, एक विस्टन कैटरपिलर जो है अपने अंडे जो है ऊंचे जो है पर जो वृक्ष है उन वृक्षों पर देता है। लेकिन अगर उनको ऊंचे वृक्ष नहीं मिल पाते हैं कहीं स्थान पर, तो वो वहां पर यानी कि जीवित नहीं रहते हैं, या वहां पर वो नहीं जा पाते हैं। कहने का मतलब यानी कि कैटरपिलर वही मिलेंगे जहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे। तो अगर वहां पर नीचे झाड़ियां हैं तो वहां पर जो है कैटरपिलर नहीं पाए जाएंगे। तो इस आधार पर जो है अपने यानी भौगोलिक कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, कि पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं जीवों के विचरण के लिए। इसी प्रकार से दूसरा कारक हम देखते हैं जीवीय कारक होता है। जीवीय कारक जो जीवों के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवीय कारक जिस प्रकार से अपने यानी कि जीव जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। किसके कारण? वायुवाहक के द्वारा, वायु के द्वारा। दूसरा हम देखते हैं जल के द्वारा, या धाराओं के द्वारा, जल धाराओं के द्वारा, या अपने ये कह सकते हैं जीववाहक द्वारा। तो इस प्रकार से जो है यानी कि या कुछ मानव वाहक भी होते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये जीवों के द्वारा जो है जीव जंतुओं का वाहक किया जाता है। जिस प्रकार से वायु वाहक अपने कहते हैं कि भी वायु के द्वारा जो है कई बार वायु चलती है तो वायु के साथ जो है कुछ जीव जो है वायु के साथ जो है प्रवाहित हो जाते हैं, या
अपने ये कह सकते हैं कि वायु के साथ जो है अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु के साथ जो है प्रवाहित होते हैं या वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति कर जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जल के द्वारा या जल के साथ जो है प्रवाहित होते हैं या जल के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ जो है जंतुओं के अंडे जो होते हैं वो जल के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या जल धाराओं के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इनके द्वारा भी जो है इनके जंतुओं का विसरण होता है। इसी प्रकार से कुछ जीववाहक होते हैं। जीववाहक से मतलब कि कुछ पैरासाइट, वायरस या सूक्ष्म जीव जो है जीवों पर जो है लगकर, यानी अनेक ऐसे जीव होते हैं जिन पर लगकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या जीवों के द्वारा या जीवों के आंतरिक भाग में जाकर जो है वो एक स्थान से, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जीवों के आंतरिक भाग में प्रवेश करके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव वाहक भी जो है प्रक्रिया जंतुओं के विसरण में उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम देखते हैं मानव वाहक। मानव वाहक से मतलब कि मनुष्य भी जो है जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चलता है। जिस प्रकार से मनुष्य है तो मनुष्य की त्वचा पर जो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी प्रकार से अपने ये देखते हैं कि भी अनेक ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्य के साथ या मनुष्य उनको लेकर एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवास कर जाता है। तो ये सारे कारक जो है अगर देखा जाए तो विसरण को प्रभावित करते हैं कि भी विसरण किस प्रकार से होता है। इन सभी कारकों के आधार पर विसरण होता है और विसरण को प्रभावित करने वाले दो कारक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, भौगोलिक कारक और जीवीय कारक। तो इस प्रकार से इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जंतुओं का विसरण होता है, जंतुओं का विसरण होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भी ये जंतु किस प्रकार से, कौन से वातावरण में कैसे जीवन यापन करते हैं। तो मुख्य रूप से जब पौधे या जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनका जो समूह होता है या उनमें जो है अधिकता या कमी जो होती है उसे अपने जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता या जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जीव जंतु या पेड़ पौधे जो है मिश्रित मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो है जहां पर जीवों की बहुलता पाई जाती है, वनस्पतियों की बहुलता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र जैव विविधता वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और ये जो जैव विविधता है इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का मिश्रण पाया जाता है। पेड़ पौधों का मिश्रण कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीवों और जंतुओं की जातियां और प्रजातियां पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो है जातियां और प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र जो ये प्रक्रिया जो कहलाती है जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता भी मुख्य रूप से तीन प्रकार से अपने इसको देख सकते हैं। एक तो जिस प्रकार से आनुवंशिक विविधता होती है, आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता। दूसरी होती है जातीय विविधता, जातीय विविधता। तीसरी होती है पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता हम देखते हैं कि भी किसी जीव है, कोई भी जीव है, उस जीव की डीएनए या जेनेटिक रूप से उसकी विविधताएं पाई जाती है। कहने का मतलब एक ही प्रकार के जो जेनेटिक या आनुवंशिक जो जीव हैं वो एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, एक स्थान पर समूह में पाए जाते हैं, जो उनकी आनुवंशिक विविधता को बताता है कि भी इस प्रकार के जेनेटिक विविधता वाले या जीन वाले जो है जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार से रेप्टाइल्स वर्ग है या अपने ये कह सकते हैं कि भी मैमल्स वर्ग है, तो इस प्रकार के जीव जंतु जो है एक
यानी कि जेनेटिक रूप से वो एक स्थान पर पाए जाते हैं, जो उनकी विविधता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जातीय विविधता होती है, जातीय जिसे स्पीसीज विविधता कहा जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसे अपने कह सकते हैं कि भी एक ही प्रकार की जो है जातियां, या अपने इसे प्रजातियां कह सकते हैं, एक ही प्रकार की जातियां या प्रजातियों के जो जीव है वो एक स्थान पर पाए जाते हैं, तो ऐसी जो है विविधता होती है वो जातीय विविधता के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी विविधता होती है। पारिस्थितिक विविधता जिसे अपने पारिस्थितिक का मतलब कि भी एक पारिस्थितिक तंत्र, जिस प्रकार से वन पारिस्थितिक तंत्र है, या जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र है, या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या घास पारिस्थितिक तंत्र है, तो इन सभी में इनके अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है विविधताएं पाई जाती है। जिस प्रकार से अपने अगर कहें तो घास पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, घास पारिस्थितिक तंत्र या घास पारिस्थितिकी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर इनके घास या मैदान होता है, और मैदान में घास की संख्या ज्यादा होती है, और घास पर आधारित जो जीव होते हैं, जिस प्रकार से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे अपने कह सकते हैं, या उसके बाद में जो है अन्य जीव जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं मेंढक है, या अन्य कोई उससे बड़ा जीव जो है, इस प्रकार से जीव जो है इसमें जो है घास पारिस्थितिक तंत्र ये अलग प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसी प्रकार से अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखें तो प्लैंकटन से लेकर जो है हवेल तक जो है, यानी कि बलू हवेल तक जो है संख्या, इसमें बलू हवेल तक जो है इसमें जीव पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि यानी कि छोटे से छोटे जीव से लेकर और बड़े से बड़े जीव तक इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर पौधों की बात करें अपने, तो पौधों की बात करें तो लाइकेन से लेकर जो है रोजवुड तक, रोजवुड तक जो है इनके जो वृक्ष जो है विशाल वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अपने ये कह सकते हैं कि भी पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है वहां पर पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर वन पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखें, वन जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उस वन पारिस्थितिक तंत्र में भी जो है विभिन्न प्रकार के जीव जो है, छोटे से छोटे जीव से लेकर और बड़े से बड़ा जीव तक जो है इसमें पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार भी जो है विविधताएं पाई जाती है, कि उसमें जो है उस पारिस्थितिक तंत्र के जीव पाए जाते हैं। अगर वन पारिस्थितिक तंत्र है तो वन के जो जीव जंतु या पेड़ पौधे वहां पर पाए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर घास पारिस्थितिक तंत्र है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र जिसे बोलते हैं, तो वहां पर भी जो है मैदानों के अनुसार या घास के अनुसार जो है पारिस्थितिक तंत्र पाए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर अपने देखें को कि भी जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, तो तालाब में जो जीव पाए जाते हैं, तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, तो तालाब में जो जीव पाए जाएंगे या जीव जंतु या पेड़ पौधे जो पाए जाएंगे वो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ही पाए जाते हैं, और उसकी एक अलग विविधता होती है। उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो तो अन्य जो है पारिस्थितिक तंत्र है उससे विभिन्नता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के अनुसार भी जो है जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो अपने देखते हैं कि इसमें जो है जैव विविधताएं पाई जाती है। कौन कौन सी? आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। तो इस प्रकार से जो है जैव विविधता का वर्गीकरण हम करते हैं, और जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जैव विविधता को अगर परिभाषित करें तो जैव विविधता को परिभाषित इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे अपने यानी कि अधिकाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं या उनमें अधिकाधिक भिन्नता अगर पाई जाती है तो वो जैव विविधता कहलाती है। जीवों की विविधता, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की विविधता या वनस्पति विविधता जो है वो पेड़ पौधों की या वनस्पति विविधता कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है जैव विविधता में अलग अलग प्रकार से जो है जीवों और वनस्पति को हम देख सकते हैं। धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।